जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं, यानी कि कौन कौन राज्यों के पास समुद्र है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अब देखते हैं हम लोग मैप के माध्यम से कि भारत का कौन कौन सा राज्य कहाँ कहाँ पे समुद्री से सीमा लगा रहा है, समझते हैं उसको। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि ये भारत का नक्शा हम बना रखे हैं, और ऊपर क्या पड़ता है, ऊपर जम्मू कश्मीर, नीचे तमिलनाडु, इधर 7 सिस्टर जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय ये सब पड़ते हैं। इधर गुजरात पड़ता है, राजस्थान, यहाँ पंजाब, यहाँ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे बिहार स्थित है, यहाँ तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इस तरीके से स्थित है। जब आप लोग मैप को कई बार देखेंगे तो याद हो जाएगा आप लोगों को भी कहाँ पे कौन कौन सा राज्य स्थित है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं, चूँकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं होने की वजह से मैं आप लोगों को सारी चीज़ें नहीं दिखा पाता हूँ, आप लोग उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो जो गुजरात पड़ता है, गुजरात में यहाँ से गुजरती है लगभग यहाँ से कर्क रेखा, ऐसे होते हुए कर्क रेखा गुजरती है, तो उसको हम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं। अब जो समुद्र जो शुरू होता है वो बेसिकली गुजरात के कच्छ के रण से ही शुरू हो जाता है। लगभग यहाँ से अगर देखा जाए तो ये सारा एरिया ऐसे, ये सारा समुद्र का क्षेत्र पड़ने लगता है। तो ये इधर क्या पड़ता है, अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, और इधर बंगाल की खाड़ी, यानी भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। जब भारत 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है तो इसके जो राज्य होंगे उनके पास कुछ न कुछ अपनी समुद्री सीमा होगी ही होगी। तो इधर के क्षेत्र में जो राज्य पड़ते हैं वो अरब सागर में अपनी समुद्री सीमा बनाते हैं, नीचे वाले जो राज्य पड़ते हैं वो हिंद महासागर में अपनी सीमा बनाते हैं, और इधर जो राज्य पड़ते हैं वो बंगाल की खाड़ी में अपना समुद्री सीमा बनाते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं राज्यों का नाम पहले कौन कौन से राज्य हैं। तो सबसे पहले हम लोग गुजरात की तरफ से देखना शुरू करते हैं और पश्चिम बंगाल की तरफ, मतलब इस सीक्वेंस में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। पश्चिम से पूरब की ओर देखते हुए हम लोग चलेंगे कौन कौन से राज्य समुद्र के साथ अपनी सीमा लगा रहे हैं। तो सबसे पहले गुजरात। तो गुजरात की जो समुद्र के साथ सीमा लग रही है वो बहुत ही बड़ी, मतलब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कटी पिटी हुई सीमा, यहाँ बिल्कुल यहाँ तक, ये ऐसे यहाँ तक समुद्र के साथ अपनी सीमा गुजरात लगा रहे हैं। तो सबसे पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद से पड़ता है कर्नाटक, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। हम लोग इसको याद कैसे करेंगे, तो मैप पे जब हम लोग इसको देखते हुए चलेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। पश्चिम से पूरब की ओर ये पश्चिम पड़ता है, पश्चिम, और ये पड़ता है पूर्व। तो जब हम लोग पश्चिम से पूरब की ओर देखेंगे समुद्री सीमा लगाने वाले राज्यों को, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब पूरब से पश्चिम की ओर जब हम लोग देखते हुए चलेंगे, पूरब से पश्चिम की ओर जब आएंगे तो ऐसे ही आएंगे ना हम लोग, तो उसी को हम लोग इस क्रम में जब आगे की ओर बढ़ते हुए चलेंगे तो देखते जाएंगे कौन कौन से राज्य पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। अब इसमें दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं कि किस राज्य की सीमा सबसे बड़ी है और किस राज्य की सीमा सबसे छोटी है और किसकी सबसे लंबी है। तो आप लोग यहाँ पे देखते होंगे गुजरात की जो सीमा है वो कुछ इस प्रकार से तेरी मेरी बनी हुई है। तो गुजरात की जो सीमा है ये सबसे बड़ी सीमा है, यानी कि गुजरात जो राज्य है वो सबसे बड़ी समुद्री सीमा बनाता है। उसके बाद गुजरात के बाद, गुजरात की चूँकि बड़ी है बस,
जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग ये इतना एक सर्कल बना रखे हैं और इस सर्कल की अगर बाहर बाहर नाप ले रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, मान लीजिए 500 मीटर हो जा रहा है। या फिर सर्कल को छोड़िए, ऐसे हम कुछ बना दे रहे हैं, ये मान के चलिए कि ये बाहर बाहर जब हम लोग नाप रहे हैं तो 500 मीटर हो जा रहा है। और हम कोई एक ऐसे लंबी लाइन खींच दिए, ये भी क्या है 500 मीटर है। तो अब इन दोनों में जब हम लोग देखेंगे, जब हम लोग कहेंगे कि सबसे लंबी कौन सी है, तो ये क्या हो जाएगी लंबी। और ये वाली मान लीजिए कि मतलब ये 52 हम कर दे रहे हैं। तो अभी जब हम लोग लंबाई की बात करेंगे सबसे लंबा कौन सा है, तो ये 50 वाला लंबा हो जाएगा और ये 52 वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्योंकि ये कहीं से कट पीट के टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, इस वजह से जो गुजरात की समुद्री सीमा होती है वो भारत के सभी राज्यों से सबसे बड़ी समुद्री सीमा होती है। लेकिन अब लंबाई की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश को आप लोग देखिएगा, आंध्र प्रदेश की जो सीमा रेखा है वो सबसे ज़्यादा लंबी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जबकि गुजरात की बड़ी है, न कि लंबी है। तो सबसे बड़ी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य गुजरात और सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। सबसे छोटी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य गोवा। गोवा को आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा है। तो सबसे बड़ी सीमा बनाने वाला भारत का राज्य, समुद्री सीमा बनाने वाला भारत का राज्य गुजरात। सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश और सबसे छोटी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य गोवा। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।